जीवित प्रभु की महिमा से इस परम पवित्र रात्रि को ज्योतिर्मय कर दिया है। अपनी कलीसिया में दत्तक पुत्र पुत्रियों का मनोभाव बनाए रख, ताकि हम शरीर तथा आत्मा में नवीन बनकर तेरी सच्ची सेवा कर सके। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र से लिया गया है। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। भाइयों, यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है, वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ऋण कर उसके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य में से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास न बने। और आप लोग से पहले गलीलिया जाएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 28 पद संख्या 1 से 10। विश्राम दिवस के बाद सप्ताह के प्रथम दिन
पांव फटते ही मरियम मगदलेना और दूसरी मरियम कब्र देखने आई। एकाएक भारी भूकंप हुआ। प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा, कब्र के पास आया और पत्थर अलग लुढ़काकर उस पर बैठ गया। उसका मुखमंडल बिजली की तरह चमक रहा था और उसके वस्त्र हिम के समान उज्जवल थे। दूत को देखकर पहरेदार थर थर कांपने लगे और मृतक जैसा हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरिए नहीं, मैं जानता हूं कि आप लोग यीशु को ढूंढ रही हैं, जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वह यहां नहीं है, वह जी उठे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था। आइए और उस जगह को देख लीजिए जहां वह रखे गए थे। अब सीधे उनके शिष्यों के पास जाकर कहिए, वह मृतकों में से जी उठे हैं। बचपन में हम सभी ने एक खेल खेला होगा, हाइड एंड सीक। आजकल सोशल मीडिया में उसको अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। कभी आपने देखा होगा कि कोई रास्ते में चल रहा है, कपड़ा ढक दिया और उसको बाद ढकने वाला वहां से गायब हो गया, या कार्टून को ढक दिया और ढकने वाला वहां से गायब हो गया। कपड़ा हटता है, कार्टून हटता है तो सब तरफ देखने का प्रयास करता है, पर ढकने वाला ना वाली वहां दिखाई नहीं देती। बचपन में भी गर्मी का मौसम है। जब गर्मी छुट्टी होती थी तो हम उम्र वाले ये हाइड एंड सीक अच्छी तरह से घंटों खेलते थे। और यहाँ होता क्या था कि ये सबको खोजने वाला होता है या होती थी, और जैसे ही देख रहे हैं कि खोजने वाला खोजने वाली आ रही है तो अचानक करके इस तरह से उसको डराया जाता था और ऐसे लगता था कि प्राण निकल ही जा रहा है। या कई बार ऐसे होता है बचपन में, और ये तो हम उम्र वालों, कई बार आप लोगों ने मम्मी पापा लोग बाहर आते थे या मम्मी आ रही होगी घर से या बाहर से, तो आप दरवाजा के पास खड़े रहते, फिर अचानक यही वाव एक्सपीरियंस मम्मी लोग को देते हैं। दैट इज समथिंग यू नेवर फॉरगेट अबाउट अ चाइल्ड, अबाउट योर फैमिली, whoever has been doing all these things. ये आज का वाव एक्सपीरियंस किसके लिए हुआ? जो स्त्रियां गई थी कहां पर? कब्र के पास। अब ये सच्ची घटना है, जगह बाद में बताऊंगा। अब देखिए, सुनी हुई कहानी है, सच्ची घटना है। किसी को सांप काट दिया था और उसका दफन नदी के किनारे हुआ था और नदी में बाढ़ आई, कब्र में पानी भर गया और जैसे जैसे पानी का धार तेज होने लगा, मिट्टी कटने लगी और जो लाश जो सांप से कटा हुआ था वो कब्र से बाहर निकलता है। निकलते वो पानी में तैरने लगता है, तैरते। कई बार कहा जाता है कि जो जिस व्यक्ति को सांप काटा है वो नहीं मरा रहता। तो इस प्रकार कई किलोमीटर नदी में तैरते वो लाश धीरे, क्योंकि उसके अंदर जो जहर था वो धीरे कम हो गया और नदी के किनारे जा पहुंचा। और वो जो लाश, जो मरा हुआ व्यक्ति था, जिसको घर वाले, गांव वाले, समाज ने दफना दिया था, और वो
जी उठ के वहाँ से उठता है और देखता है कि मैं समुद्र के किनारे में पड़ी हुई हूँ। वो उठ के आता है और घर आता है और सबसे पहले किससे मिलता है? मम्मी से। मम्मी लोग की प्रचुर शक्ति भेजते। हे प्रभु, अपने पुत्र के द्वारा इस जल कुंड में पवित्र आत्मा की प्रचुर शक्ति भेजते। हे प्रभु, अपने पुत्र के द्वारा इस जल कुंड में पवित्र आत्मा की प्रचुर शक्ति भेजते, ताकि जो लोग बपतिस्मा द्वारा क्रिस्त के साथ मरते और दफनाए जाते हैं, वे उन्हीं के साथ फिर से जी उठे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। अभी बपतिस्मा की पास्का संस्कार के द्वारा हम बपतिस्मा में क्रिस्त के साथ दफना दिए गए हैं, ताकि हम उन्हीं के साथ नया जीवन जी सकें। इसलिए 40 साल की तपस्या समाप्त होने पर आइए हम अपने पवित्र बपतिस्मा की प्रतिज्ञाएं दोहराएं। इनके द्वारा हमने शैतान और उसके कार्यों को छोड़ दिया है। इसलिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या आप लोग शैतान का परित्याग करते हैं? परित्याग करता हूँ। आप लोगों का जवाब होगा, मैं परित्याग करता हूँ, करती हूँ। क्या आप लोग शैतान के सभी प्रपंचों का परित्याग करते हैं? मैं परित्याग करती हूँ। क्या आप लोग स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करती हूँ। क्या आप लोग ईश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करते हैं, जो कुंवारी मरियम से जन्मे, क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाहिने विराजमान है? मैं विश्वास करती हूँ। क्या आप लोग पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करती हूँ। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पिता सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमें जल तथा पवित्र आत्मा द्वारा नव जन्म और पापों की क्षमा दी है। वही हमें अपनी कृपा द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त में अनंत जीवन तक सुरक्षित रखे। आमीन। उज्ज्वल
पिता की जय हो सुत की पावन आत्मा की जय, वैसी पावन जल को छिड़क मुझे। हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितगण एवं धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे कलीसिया के गडेरिये के रूप में अपने कर्तव्यों को भली भांति पूरा कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। यीशु का पुनरुत्थान कलीसिया की स्थापना का आधार है। सभी क्रिस्तीय पुनरुत्थान के विश्वास से अपने को दोबारा ईश्वर के लिए समर्पित कर शुभ संदेश के वाहक बन सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। पुनर्जीवित यीशु क्रिस्त को देखकर सभी शिष्य आनंद विभोर हो गए। सभी क्रिस्तीय पास्का के आनंद से विभोर होकर अपने जीवन को खुशी से जिएं और सदैव ईश्वर का धन्यवाद करें, जिसने सबों को फिर से नवजीवन प्रदान किया है। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुनो। घोषित किया है, तेरे दाहिने विराजमान होकर वह सक्रिय रूप से इस कलीसिया के मिशन कार्य में आज भी शामिल है। हमें ऐसी कृपा दे कि हम पास्का की आनंद और शांति को चारों तरफ फैला सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। स्वीकार
विशेष करके इस पास्का के अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रीष्ट हमारे पास्का का बलि मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, ये ही है सच्चा मेमना जिन्होंने संसार का पाप लिया है। इन्होंने मृत्यु चाहकर हमारे मृत्यु नष्ट कर दी और पुनर्जीवित सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है। दसों दिशाओं में दिन रात
तुझे निर्मल बलि करता रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम विपरीत का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद करो। विश्वास का रहस्य। विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपनी ठोस सदा पुनरुद्धार करा, हमें मुक्त किया है, हमें मुक्त किया है। आइए हम एक मन और एक हृदय होकर उस प्रार्थना को कहें, जिस प्रार्थना को तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। देखिए पुनर्जीवित यीशु ख्रीस्त जो आज हमारे बीच आ चुके हैं, हमारे साथ बातें कर रहे हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कहिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबकी रक्षा करता है।
शीघ्र